अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बहावल नगर पोल्ट्री गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ब्रूडर कैसे तैयार करते हैं। जी हां, सस्ता और म्यारी ब्रूडर कैसे तैयार करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा और करके दिखाऊँगा कि कैसे आप लोगों ने ब्रूडर को तैयार करना है। और हम बात करने वाले हैं ब्रूडर को कुछ लोग शॉपर से कवर करते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। शॉपर की जगह पे हमने थर्माकोल शीट का इस्तेमाल किया। वो क्यों किया उसके बारे में भी बात होगी। तो बहुत ही अहम पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने ढांचा तैयार किया है ब्रूडर का, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये 2 शीटें हमने बाज़ार से लेके आए हैं और इनको कर्व करके हमने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि ये सर्कल नुमा एक शेप बन गई है। इस शीट की जो खसूसियत अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अंदर से ये इतनी ज़्यादा स्मूथ और मुलायम है जो कि हीट को जज़ब नहीं होने देती, बाहर नहीं निकलने देती। इसलिए इस शीट का इस्तेमाल किया गया है। और नीचे आप लोगों को ये जाली नज़र आ रही है, ये एक जाली का फ्रेम तैयार किया गया है ताकि इसको ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रख सकें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बूरा फिल करने वाले हैं। और इसके ऊपर एक लकड़ी लगाई गई है जिसके ऊपर हम मीटर वगैरह अडाप्टर वगैरह लगाएंगे और उसके साथ जो हमने हीट देने के लिए फ्रेम तैयार करेंगे बल्ब वगैरह का, वो उसके साथ लगाएंगे। और इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर जो थर्माकोल शीट हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये इसके लिए पूरा जो है प्रॉपर हमने फ्रेम तैयार किया है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। दोस्तों इसको तैयार करते हुए इसकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार किया गया है कि आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं कि इसमें हमने क्या क्या कुछ कैसे किया है। तो दोस्तों उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं बात करने वाला हूँ कि ब्रूडर में हीट जो है आप लोगों ने वो कैसे देनी है और कितने बल्ब यूज़ किए गए हैं और उनको कैसे आपस में कंबाइन करके, और उनके साथ जो फ़ैन हवा के लिए हमने पंखा लगाया हुआ है वो किस तरह से लगाया है। तो सबसे पहले आप लोग बाज़ार से आप लोगों को आयरन पैन जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं सस्ते में, वो ले आएँ। उसमें से एक जो है हमने सुराख किया है नीचे से, जिसमें से वायर वगैरह हम गुजारने वाले हैं। और इसमें 4 होल्डर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, वो हमने लगाए हैं, जिसमें हम 100 वाट के 4 बल्ब यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, और इनके दरमियान में आप लोगों को एक फ़ैन नज़र आ रहा है। ये फ़ैन बेसिकली क्या करेगा कि हवा पूरे ब्रूडर में, हीट को, जो गर्म हवा होगी उसको पूरे ब्रूडर में फैलाएगा। दोस्तों ये आप लोग इजीली इसे बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोगों को नज़र भी आ रही है। और सिंपली जो चीज़ आप लोगों को जहाँ से ना समझ आए वो कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर मैं गाइड कर दूँगा। तो दोस्तों थर्ड स्टेप में अगर हम चलें, हमने हीट फ्रेम प्रॉपर तैयार कर लिया है। अब इसको हम ब्रूडर में लगा रहे हैं। जो ब्रूडर का फ्रेम हमने तैयार किया था उसके साथ इसको ऊपर जो है हम लटका देंगे। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल ही ऑटोमेटिक हम तैयार करेंगे। इसमें हीट को W012 से हम कंट्रोल करने वाले हैं, कंट्रोलर से। और इसमें हीट कंट्रोल करेंगे हम, ह्यूमिडिटी का सिस्टम जो है वो कंट्रोल करेंगे। और बात हम करने वाले हैं कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी जो है ह्यूमिडिटी इसमें हमने देनी है और उसका क्या फ़ायदा अगर ह्यूमिडिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, उसका क्या नुकसान है। अमोनिया गैस जो होती है ब्रूडर में वो कैसे चूज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए जो हम इसके बाद एक अलग वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, और उसमें हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस तरह से कनेक्शन करने हैं इसको ऑटोमेट करने के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए। और अमोनिया के बारे में भी हम बात करेंगे।
जो ब्रूडर में चिक्स की बीमारियां आती हैं किस वजह से आती हैं, उनसे कैसे बचाव मुमकिन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जस्ट आप लोगों को ब्रूडर बनाना सिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमने इसको जो हीट फ्रेम हमने तैयार किया था इसको ब्रूडर के साथ हमने लगा दिया है। तो चलें अब इसको करंट हम दे के देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आता है, किस तरह से दिखता है जब इसमें बल्ब जलेंगे और इसमें जो फ़ैन चल रहा होगा तो वो कैसी लुक देगा। जी दोस्तों, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमने लगा दिया है इसको, करंट दे दिया है हमने। और अब देखें जी, ये हमारे पास तकरीबन ब्रूडर की थोड़ी बहुत शक्ल जो देखने लायक हो गई है। दोस्तों हमने नीचे इसके जो है वो पूरा जाली के अंदर जो हमने फ्रेम तैयार किया था वो भर दिया है हमने, ताकि चूज़ों का जो गंद वगैरह होगा वो जाली से नीचे बूरे के ऊपर चला जाएगा। और हमने इस ब्रूडर को ऊपर से शॉपर से अब कवर कर दिया है। तो दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था कि इसको शॉपर से कवर पहले हमने किया, लेकिन बाद में हमने थर्माकोल शीट के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा हमने क्यों किया, ये देखें शॉपर में आप लोगों को नमी नज़र आ रही है। तो बेसिकली ब्रूडर के अंदर ह्यूमिडिटी मौजूद होती है और हमारा जो बूरा था वो थोड़ा गीला था, और उसमें से जब हमने इसको 2-3 घंटे हीट दी तो नमी उठ के ऊपर शॉपर के साथ आप लोगों को नज़र आ रही है। तो इस नमी की वजह से एक बीमारी चूज़ों को लग सकती है जिसको हम कहते हैं CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो बेसिकली ये ऐसा बैक्टीरिया की वजह से होती है जो कि नमी में नशोनुमा पाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने शॉपर को हटा दिया अपने ब्रूडर से और इसके ऊपर हमने थर्माकोल शीट लगा दी है। तो दोस्तों अब ये नमी वाला मसला, CRD वाला मसला जो है हमने इस तरह से कवर किया। हमने अपने पूरे ब्रूडर को थर्माकोल शीट के साथ कवर कर दिया है। जी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत काम ब्रूडर में जो करने वाला है, कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जी तो ये हमने वेंटिलेशन के लिए सुराख कर दिया है थर्माकोल शीट में, ये आप लोग देख सकते हैं। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ हमने एक छोटा सा फ़ैन भी थर्माकोल शीट में लगा दिया है जो कि बाहर की ताज़ा हवा को ब्रूडर के अंदर फेंक रहा है। ये देखें जी, ये ऑन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये बाहर की ताज़ा हवा को ब्रूडर के अंदर फेंकेगा और जो अमोनिया का लेवल होगा ब्रूडर में उसको हम कम कर सकेंगे। दोस्तों चिक्स जो है ब्रूडर कंप्लीट हो चुका है और इसमें आप लोगों को चिक्स भी नज़र आ रहे हैं। हमने चिक्स को ब्रूडर के अंदर डाल दिया है और ये माशाल्लाह खुश आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। ये इंतहाई सस्ता और चीप और मियारी इनक्यूबेटर जो है हमने तैयार किया है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो मार्केट में और महंगी हो। सस्ती चीज़ें हमने यूज़ करके आसान सा तरीका यूज़ किया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो दोस्तों सर्किट वगैरह हमने लगा दिए थे इसके, इसे हमने ऑटोमेट कर दिया है। अब ये खुद ही ऑन ऑफ होता रहता है और इसमें ये जो एनर्जी सेवर वाइट कलर का हमने लगाया है ये मतलब 24 घंटे जलता रहता है। और जो दूसरे बल्ब हीट के लिए हमने इसमें लगाए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते रहते हैं। इसके कनेक्शन जो है दोस्तों उसके बारे में आप लोगों को अलग से वीडियो बना के हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि अगर यहीं आप लोगों को दिखाते तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और इसमें प्रॉपर किस तरह से हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है, हीट को कैसे कंट्रोल किया हमने और ह्यूमिडिटी लेवल को कैसे हमने कंट्रोल किया है। पहले हमने इसमें एग्जॉस्ट फ़ैन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है जो फ्रेश हवा बाहर अंदर फेंक रहा है इसमें ब्रूडर में, तो ये हमने नहीं लगाया था। तो उस वजह से जो ह्यूमिडिटी थी हमारे
ब्रूडर में और अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी कम थी। तो दोस्तों उस वजह से चूज़ों की आँखों का मसला बन रहा था, तो इसीलिए हमने फिर एक फ़ैन लगाया जो कि ताज़ा हवा को ब्रूडर के अंदर फेंक रहा है, और उसके साथ एक होल आप लोगों को नज़र आ रहा है, उसमें से हवा जो है, गंदी हवा, वो बाहर निकल रही है ब्रूडर से। तो चूज़ों को फ्रेश इन्वायरमेंट देने के लिए ये काम हमने किया। और अमोनिया के बारे में वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे, जब हम आप लोगों को इसके सर्किट के बारे में बताएंगे, तो वो प्रॉपर एक वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसे लाइक करिएगा, और कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि इसे हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बनाया है, और किस तरह से फिर इसको हमने अरेंज किया है। ये जस्ट आप लोगों के लिए हम करते हैं, और हमें थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन की हमारे जो फार्मर हजरात हैं उनको ज़रूरत होती है, और उनको मुश्किलात अक्सर पेश आती हैं। तो ऐसा कंटेंट जो है वो यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत कम मिलता है देखने को। तो बहावल नगर पोल्ट्री गाइड का मकसद ही यही है, आप लोगों को पोल्ट्री के रिलेटेड गाइडलाइंस देना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अपने भाई को इजाज़त दें, अगले आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।